ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने ये मास्टर पेज डिज़ाइन किया था, राइट, और एक डेटाबेस क्रिएट किया था जिसमें यूज़र का टेबल है, राइट। ओके, तो सबसे पहले अभी हम इस मास्टर पेज में लॉगिन पेज बनाएंगे, सॉरी मास्टर पेज में नहीं, यहाँ पे कंटेंट पेज में। ओके, हमने मास्टर पेज का यूज़ करके एक लॉगिन पेज क्रिएट किया है, लॉगिन डॉट ASPX, और ये हमारा लॉगिन डॉट ASPX है यहाँ पे। ओके, अगर आप सीधे इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ पहले प्रीवियस जो वीडियो है वो पहला वीडियो आप पहले देख लें, उसके बाद इस पे आएँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमें लॉगिन का पेज क्रिएट करना है। ओके, सो उसके लिए अगेन आई एम गोइंग इन डिजाइनिंग अ टेबल, इंसर्ट अ टेबल। ओके, अब लॉगिन के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, एक टाइटल, उसके बाजू में उसका टेक्स्ट बॉक्स। ओके, फिर दूसरी रो में आएगा पासवर्ड, उसके बाजू में उसका टेक्स्ट बॉक्स। फिर तीसरी रो में हम कोई एरर मैसेज दिखाएंगे और चौथी रो के अंदर हम एक बटन रखेंगे। ठीक है, सो मुझे 4 रोज चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, क्या एक कॉलम में मेरा टाइटल आएगा, दूसरी कॉलम में मेरा टेक्स्ट बॉक्स आएगा। ठीक है, और उसको डिज़ाइन करने के लिए मैं पिक्सेल्स का ही यूज़ करूँगा, परसेंटेज का नहीं, और मैं 800 पिक्सल का सेटअप करके, और उसका अलाइनमेंट जो है वो मैं अभी सेंटर रख रहा हूँ। ठीक है, सो सेंटर अलाइनमेंट के अंदर आई एम गोइंग टू फॉलो दिस, ऑलराइट, एंड जस्ट प्रेस ओके। सो यहाँ पे मेरा डेटा आ गया कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़र नेम पूछूंगा और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आएगा, देन यहाँ पे पासवर्ड मैं टेक्स्ट बॉक्स बाद में रख दूंगा, पासवर्ड, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, फिर यहाँ पे एरर मैसेज और यहाँ पे बटन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स रखना है, तो टूल बॉक्स में जाके आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे उसकी मैं थोड़ी साइज़ बढ़ा देता हूँ, राइट। उसको सेम मैं कॉपी करके दोबारा यहाँ पे पेस्ट, उसको थोड़ा साइज़ में बड़ा करने के बाद थोड़ी साइज़ हम बड़ी कर देते हैं, एंड देन जस्ट कॉपी दिस टेक्स्ट बॉक्स सेम एंड पेस्ट इट हियर। ओके, फिर यहाँ पे मुझे एक लेबल चाहिए जो मेरी एरर मैसेज दिखाएगा, सो आई एम जस्ट टेकिंग वन लेबल। ओके, और फिर यहाँ पे एक बटन चाहिए लॉगिन करने के लिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बटन ले रहा हूँ, और बटन यहाँ पे मैं थोड़ी उसकी साइज़ में थोड़ी बड़ी कर दूँगा, राइट। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम सेट करते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में जाएंगे और उसका जो आईडी है वो मैं सेट कर दूँगा TXT यूज़र नेम। ठीक है, देन दूसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी मैं आईडी प्रॉपर्टी सेट करूँगा TXT पासवर्ड। ओके, एंड एज इट इज़ अ पासवर्ड, मुझे उसका टेक्स्ट मोड भी चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम सिंगल लाइन टू पासवर्ड। ओके, सो मैं टेक्स्ट बॉक्स चेंज कर दिया। देन लेबल कंट्रोल है, ये सिर्फ एरर मैसेज दिखाने के लिए है, सो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कुछ नहीं दिखाना है, सो मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी उसकी गायब कर दूंगा और उसका मैं लेबल सेट कर दूंगा LBL। उसकी आईडी प्रॉपर्टी में सेट करूंगा LBL मैसेज, MSG मैसेज, LBL मैसेज। ठीक है, और बटन के ऊपर क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, उसका आईडी सेट करेंगे BTN लॉगिन, और टेक्स्ट बॉक्स उसका जो टेक्स्ट है वो हम सेट करेंगे साइन इन। ओके, सो साइन इन का बटन यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब मैं ये जो पूरा टेबल है उस टेबल को मैं सिलेक्ट करने की ट्राई करता हूँ, राइट, ये पूरा टेबल, एंड देन मैं उसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा ताकि कंट्रोल्स थोड़े अलग अलग हो जाए, राइट। ओके, सो ये मेरा टेब डिज़ाइन बन गया, यूज़र नेम ये सिंपल है। ठीक है, एंड देन साइन इन पे मैं क्लिक करूँगा। अब मुझे करना क्या है, मेरे पास सर्वर एक्सप्लोरर में डेटाबेस के अंदर डेटाबेस ऑलरेडी है। ठीक है, टेबल TVL यूज़र ऑलरेडी है। ओके, मुझे TVL यूज़र में ये चेक करना है कि यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र ने जो दिया है वो ईमेल से मैच होना चाहिए, और यहाँ पे जो मैं दिया है वो पासवर्ड से मैच होना चाहिए। अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड है तो फिर मैं लॉगिन करने की परमिशन दूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे एरर दिखा दूंगा, LBL मैसेज में मैं एरर दिखा दूंगा दैट योर यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो उसके लिए मुझे मेरी करंट एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, सिंपल। ओके, सो वो सारा जो कनेक्शन है वो हम व्यू कोड पे करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू कोड में चला जाता हूँ। ठीक है, उसकी साइज़ में थोड़ी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट प्रॉपर्ली दिखाई दे। अब जब आप डायरेक्टली व्यू कोड में जाते हो तो यहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है ना, सिंपल एक क्लास है लॉगिन और यहाँ पे क्लियर है, राइट। अगर कोई इवेंट आपको ऐड करनी है तो आपको यहाँ पे पहले उस
कंट्रोल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे पेज लोड इवेंट चाहिए तो आई क्लिक ऑन पेज इवेंट्स और फिर यहाँ पे डिक्लेरेशंस जो है उसमें क्लिक करके मैं लोड इवेंट पे जाऊँगा। जैसे मैं लोड इवेंट पे क्लिक करूँगा वो लोड इवेंट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ओके, और एक दूसरा रास्ता आपके पास ये है, हाँ सॉरी ये चेंज हो गया। ओके, एक दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो। ओके, कहीं पे भी बाहर डबल क्लिक करो, सो आप लोड इवेंट पे चले जाओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोड इवेंट बन जाएगी, ठीक है। जैसा मैंने लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो लॉगिन का इवेंट यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो मेरे पास 2 इवेंट्स अभी आ गई है, लॉगिन पेज लोड, ठीक है। अब डेटाबेस कनेक्शन की बात करते हैं। ओके, मैं उसको पहले सेव ऑल कर देता हूँ ताकि सब कुछ सेव हो जाए। अब डेटाबेस कनेक्शन की बात करते हैं। डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए हमें 2 फाइल्स की पहले ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 फाइल यहाँ पे हम पहले इंपोर्ट करेंगे। ओके, लाइक इंपोर्ट system डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, बिकॉज हम एसक्यूएल सर्वर का यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी फाइल जो हमें चाहिए दैट इज इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा, ठीक है। इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा एंड इंपोर्ट सिस्टम डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ताकि हम डेटा के पैकेज के अंदर जो क्लासेस हैं वो भी यूज़ कर पाएँ और डेटा पैकेज के अंदर जो दूसरा पैकेज है एसक्यूएल क्लाइंट का पैकेज, उसके सारे क्लासेस भी हम यूज़ कर पाएँ, ठीक है। ओके, उसके बाद पेज लोड के ऊपर और क्लास के अंदर इनहेरिट के एग्जैक्टली नीचे हमें कनेक्शन बनाना है। ओके, सो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम मैं CNN लिख रहा हूँ, ठीक है। CNN एज न्यू SQL कनेक्शन। ओके, और यहाँ पे आपको डबल कोट्स में यहाँ पे आप देख रहे हो दैट कनेक्शन स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है। ओके, सो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग देने के लिए आपको कनेक्शन स्ट्रिंग लिखनी है नॉर्मली पूरी। ओके, अगर आप लिखना नहीं चाहते तो आप एक जगह से कॉपी भी कर सकते हैं। वो कॉपी करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, सर्वर एक्सप्लोरर में जाइए, डेटाबेस पे राइट क्लिक कीजिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए, तो यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग के ऊपर डबल क्लिक करो तो वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जस्ट राइट क्लिक एंड कॉपी इट, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे डबल कोट्स के बीच में, ओके, 2 डबल कोट्स के बीच में आपको पेस्ट कर देना है। ओके, सो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई रेडी। ओके, ये मेरा कनेक्शन बन गया, वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद लोड इवेंट का तो मुझे कुछ काम नहीं है, मुझे जो करना है वो बटन की क्लिक इवेंट पे ही है। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है दैट टेक्स्ट बॉक्स, दोनों जो टेक्स्ट बॉक्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो मुझे डेटाबेस के अगेंस्ट चेक करनी है। क्या है वो 2 वैल्यू जो मुझे मिल रही है, ऐसा कोई रिकॉर्ड डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए मुझे एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ CMD करके एज न्यू और एज स्ट्रिंग। ओके, सिंपल स्ट्रिंग वेरिएबल बनाओगे तो भी चलेगा बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज डेटा अडेप्टर, ठीक है। अदरवाइज आप एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट का यूज हम कब करते हैं, जब हमको इंसर्ट अपडेट या डिलीट करना हो। ओके, अभी के लिए हम सिर्फ क्वेरी फायर, सिलेक्ट क्वेरी फायर करने वाले हैं ताकि हम डेटा अडेप्टर के ऊपर फील कर पाए। सो डेटा अडेप्टर के लिए सिंपल स्ट्रिंग चलेगा। ओके, सो कमांड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे क्वेरी लिखनी है, ठीक है। सो डबल कोट्स के अंदर मैं सिंपल क्वेरी लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL यूजर where email is equals to something and password is equals to something। अब ये जो यहाँ पे समथिंग मैंने बोला, ओके, मतलब सिंगल कोट स्टार्ट करके मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे पासवर्ड के लिए, ठीक है। यहाँ पे ID और यूजर नेम ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे डबल कोट बंद करके टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू डालनी है। ओके, सो उसका एक बहुत ही सिंपल रास्ता है, सिंगल कोट में वैल्यू देनी है तो मैंने सिंगल कोट स्टार्ट करके बंद कर दिया, फिर इन बिटवीन 2 सिंगल कोट के बीच में आके मैं 2 बार डबल कोट रखूंगा, फिर 2 बार डबल कोट के यहाँ पे फिर डबल कोट के बीच में आना है, फिर 2 बार % साइन रखो, फिर % साइन के बीच में आ जाना है और 2 स्पेस छोड़ो, और स्पेस के बीच में आके यहाँ फिर आपको txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट लिख देना है। ओके, ताकि आपका कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो। ऐसा करने से आपकी टाइप मिस्टेक नहीं होगी, दैट सिंपल। ओके, वापस यहाँ पे दोबारा करते हैं ऐसा पासवर्ड के लिए। सो डबल कोट स्टार्ट करके एंड किया, ओके,
फिर दोनों डबल कोट्स के बीच में आके n% स्टार्ट करके एंड किया, फिर n% के बीच में आके 2 स्पेस करके बीच में आ गया, और उसके बाद txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। ओके, सो ये हो गया, ये मेरा कमांड ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। नाउ अब मुझे क्या करना है, डेटा अडेप्टर बनाना है। डेटा अडेप्टर बनाने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक सिलेक्ट क्वेरी और दूसरा कनेक्शन। वो दोनों है मेरे पास, ठीक है, वो हमने बना दिए हैं, राइट। सो मैं सीधा डेटा अडेप्टर बनाऊंगा, डीम DA एज न्यू SQL डेटा अडेप्टर। ओके, और उसके लिए पहला उसको कमांड चाहिए, कमांड टेक्स्ट और CMD, और दूसरा उसको चाहिए कनेक्शन और CNN। ये दोनों दे दिए, राइट। अब डेटा अडेप्टर, मेरा जो डेटा अडेप्टर है वो क्या करेगा, कनेक्शन का यूज करके ये कमांड फायर करेगा और डेटा जो है वो लेके आएगा, और डेटा लेके जो आएगा वो कहाँ पे स्टोर करेगा, डेटा सेट में। तो मुझे उसके लिए डेटा सेट चाहिए। ओके, सो डीम DS एज न्यू डेटा सेट। ओके, डेटा सेट भी आ गया मेरा। अब मुझे इसको फिल करना, डेटा सेट को फिल करना है। किससे फिल करना है, इस कमांड का जो रिजल्ट आएगा उससे, मतलब ये वाला कमांड, ठीक है, उस कमांड का जो रिजल्ट आएगा उससे डेटा सेट फिल करना है, और उसके लिए कनेक्शन कौन सा यूज करना है, ये कनेक्शन, ठीक है। सो मुझे सिंपल क्या करना है, डेटा अडेप्टर की जो फील्ड मेथड है उसको कॉल करना है और उसके अंदर डेटा सेट दे देना है, ताकि डेटा अडेप्टर, ये फील्ड मेथड क्या करेगी, डेटा अडेप्टर ये कनेक्शन यूज करके ये कमांड फायर करेगा, उस कमांड का जो भी रिजल्ट आएगा वो डेटा सेट के अंदर डाल देगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल थिंग। ओके, नाउ डेटा सेट हमारा डेटाबेस का ही एक मिरर इमेज होता है, मतलब जैसे डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स होते हैं वैसे डेटा सेट में भी अलग अलग टेबल्स हैं। ओके, तो हमारा जो रिकॉर्ड आता है वो हमारा रिकॉर्ड एक टेबल्स में आता है जो 0 इंडेक्स पे है, मतलब सबसे पहला टेबल है 0 इंडेक्स पे। ओके, और उसकी सारी रोज होती है जो इसे हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लॉगिन चेक करने के लिए सिंपल यही चेक करना है कि डेटा सेट में कोई रिकॉर्ड आया है या नहीं। अगर नहीं आया है, ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई यूजर नेम और पासवर्ड वाला फील्ड नहीं है, अगर आया है तो मतलब है। ओके, तो लॉगिन सक्सेसफुल करना है, तो उसके लिए मुझे सिंपल कंडीशन लिखनी है, इफ कंडीशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ जो मेरा डेटा सेट है वो डेटा सेट उसका टेबल ऑफ 0, मतलब उसका पहला टेबल, उसकी रोज, उसको मुझे काउंट करना है, और अगर उसका रो काउंट, रोज डॉट काउंट अगर 0 से ज्यादा है मतलब लॉगिन हो चुका है, मतलब ये सही है, लॉगिन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर देता हूँ, डेट लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। एल्स, ओके, ये टेम्पररी है, मैसेज बॉक्स मैंने टेम्पररी रखा है जस्ट बिकॉज कि मुझे देखना है। ओके, एल्स पार्ट में मतलब कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला उसका मतलब कि लॉगिन आईडी फेल है। तो मैंने जो लेबल बनाया हुआ है LBL एरर, उसके अंदर मुझे मैसेज पास ऑन करना पड़ेगा, LBL मैसेज करके जो है वो। तो LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, मैं एक मैसेज पास कर दूंगा दैट यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, और मुझे वो रेड कलर में चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, LBL मैसेज डॉट फॉर कलर इज इक्वल्स टू ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड, सो रेड कलर में आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। ओके, एंड लेट्स सी, यहाँ पे भी हम वही करते हैं। ओके, यहाँ पे भी हम लेबल ही सेट करते हैं, कंट्रोल C करके मैं यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर सही है देन लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, और यहाँ पे रेड की जगह हम लेते हैं ग्रीन। ओके, क्लियर। सो इससे मेरा लॉगिन सेटअप हो जाएगा, राइट। अब हम इसको रन करके देखते हैं, पहली बार हम रन कर रहे हैं, राइट। सो वो वेब डॉट कॉन्फिग को डिबग करने के लिए पूछेगा, सो वेब डॉट कॉन्फिग को ओके ही कर देना है, एंड देन नाउ लेट्स वेट टू गेट एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैं मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे मान लो कि मैं कोई
गलत आईडी पासवर्ड दे देता हूँ मुझे, लाइक karthik@gmail.com एंड पासवर्ड 123456, ये गलत है, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड गलत है। साइन इन पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे मुझे एरर मैसेज दिख रही है, राइट, यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, राइट, ओके। और यहाँ पे सही पासवर्ड देते हैं, लाइक test1@gmail.com, ये हमने दिया था, है ना, रिकॉर्ड ऐड कर देता है। और पासवर्ड मैंने दिया था admin123, ओके, ये हमें पता है कि ये हमने दिया था। साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है लॉगिन सक्सेसफुल, मतलब ये हमारा लॉगिन हो गया, राइट। सो इस तरह से हम लॉगिन और पासवर्ड को सेटअप कर सकते हैं, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या करना होता है, अब यहाँ पे मैं उसको स्टॉप कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लॉगिन सक्सेसफुल ऐसा कुछ नहीं दिखाते। अगर लॉगिन सक्सेसफुल है तो हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरे पेज पे जाते हैं। दूसरे पेज पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। और यहाँ पे मैं जाऊँगा लाइक एड प्रोडक्ट मास्टर डॉट ASPX पेज पे जाऊँगा, ओके। आई नो कि ऐसा कोई पेज है ही नहीं, राइट, प्रोडक्ट मास्टर मैंने पेज बनाया हुआ ही नहीं है, बट मैं नेक्स्ट टाइम बनाने वाला हूँ, ठीक है। सो प्रोडक्ट मास्टर पेज पे जाएंगे, ओके। और जाने से पहले जो पर्सन लॉगिन हुआ है उसकी जो यूज़र आईडी है वो मुझे वहाँ पे लेते जाना है। और एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर अगर मुझे कोई डेटा ले जाना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेशन का। सो मैं एक सेशन वेरिएबल बनाऊंगा और सेशन वेरिएबल में मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉगिन आईडी, ओके। और लॉगिन आईडी जो है वो कहाँ से मिलेगा, जो मेरा रिकॉर्ड आया है उससे, ठीक है। सो ds.tables_of0.rows_of0, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड आने वाला है, और कॉलम का नाम यूज़र आईडी, ओके। सो ये जो यूज़र आईडी है, ओके, उसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके मेरे सेशन ऑफ लॉगिन आईडी में मिल जाएगी, ठीक है, ऑलराइट। और फिर इसको हम यूज़ करेंगे हमारे प्रोडक्ट मास्टर वाले पेज के ऊपर, ओके, प्रोडक्ट मास्टर वाले पेज के ऊपर, जिसके लिए हम प्रोडक्ट नाम का एक टेबल भी बनाएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट का एक टेबल बनाएंगे और प्रोडक्ट मास्टर का एक पेज बनाएंगे जिसपे हम इंसर्ट अपडेट डिलीट सारा देखेंगे प्रोडक्ट मास्टर पेज के ऊपर, ओके। सो वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पे आ जाओ एंड विल मीट देयर।